जिससे हम बात कर रहे थे किसान की आत्मनिर्भरता की और देश की आत्मनिर्भरता की। तेल बीज और साथ में ही जो दालें हैं, तो दालों की पैदावार तो पिछले 15-16 साल में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें। फिर भी क्योंकि 80% के करीब जो दाल है वो बरखा निर्धारित जो खेती होती है, रेन फेड जो खेती होती है, उसी पे बरानी खेती बोल देते हैं, उसी पे निर्भर है। तो बारिश अच्छी हुई तो पैदावार ठीक ठाक हो जाती है, नहीं बारिश हुई तो पैदावार कम हो जाती है। अभी भी लाखों टन जो दालें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। और तेल बीज तो हमें पता ही है कि 60 से 65% जो है वो बाहर से ही आ रहे हैं, इम्पोर्ट ही किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी जैसे आपको बताया था कि NMOOP, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, तो उसमें जरा 11,000 करोड़ रुपये पाम की खेती के लिए रखे हैं। तो अलग अलग स्कीम सारा कुछ चल रहा है। तो पंजाब में जो है स्थिति आपको बताया था कि यहाँ तो बहुत गंभीर है कि वीट और पैडी जो है उसका MSP मिलता है, तो किसान जो है उसकी तो फिक्स इनकम होती है, तो इसलिए वो दूसरी फसलों की तरफ जाता नहीं है। तो ऑयल सीड का हमने लगाया था कि बड़ी मुश्किल से 4% से भी कम जो है वो यहाँ पे जितनी ज़रूरत है उसकी पैदावार की जा रही है। तो सरकार से जो किसान यूनियन मांग कर रही है, किसान यूनियन ये नहीं मांग कर रही है कि हर जो फसल उगाई है वो सरकार ही खरीदे, लेकिन एक ऐसा कानून हो कि किसान जो है उसको एक फिक्स कीमत है वो उसकी मिल जाए, सो दैट उसका परिवार अच्छे से अपना गुजारा कर सके, वो अपने जीवन यापन कर सके। तो आज हम उसकी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो जैसे पंजाब में गेहूँ एवरेज 20 क्विंटल के आसपास एवरेज यील्ड आती है, 22, 23, 24 तक भी किसान ले लेते हैं। ऐसे 30 क्विंटल ये सब 26-27 से लेके 30-35 तक, 32-35 तक ली जाती है। तो ये MSP है। तो इन दोनों का अगर टोटल लगाएं तो ये कमाई जो बनती है किसान की 1,14,000। तो 1 एकड़ से 1,14,000 है, बाकी खर्चे निकाल के जो उसका नेट प्रॉफिट रहेगा उसका, तो 12 महीने में इतना 1 एकड़ में से निकल के आएगा अगर वो वीट और पैडी का साइकिल अपनाता है। अगर इस साइकिल को हमें चेंज करना है तो तेल के लिए जैसे मस्टर्ड, तो पंजाब में क्योंकि आप जानते ही हैं कि फिल्मों में और गानों में सरसों ज़्यादा लगती है, लेकिन खेतों में तो है ही नहीं है, तो 3-3.5% लगती है, वो नामात्र ही है। तो अगर हम ये 3 क्रॉप साइकिल है हमारे, अगर ये अडॉप्ट किए जाते हैं सरसों से, कि मस्टर्ड है, उसके बाद मूंग है, उसके बाद उड़द है, पंजाबी में माँ भी बोल देते हैं, माश भी बोल देते हैं, फिर मस्टर्ड है, मूंग है और मूंगफली है, ग्राउंडनट है, फिर मस्टर्ड है, उड़द है और ग्राउंडनट है, मतलब तेल बीज दाल तेल बीज, ये अगर ऐसा या तेल बीज दाल और दाल, तो ऐसा अगर साइकिल अपनाते हैं और सरकार जो है ये कानून बना देती है कि जो MSP है उसी पे खरीद होगी, चाहे कोई भी एजेंसी खरीद करे। अब बात ये आती है कि मार्केट में प्राइस वेरिएशन होती है, महंगाई हो जाएगी, तो उसके लिए सरकार क्या कर सकती है। जैसे हरियाणा में एक योजना है, BBY इसको बोलते हैं, भावांतर भरपाई योजना। वहाँ पे जो सरसों है, सूरजमुखी है और बाजरा है, ये 3 मेन क्रॉप हैं। तो किसान अगर बाज़ार में लेके जाते हैं, काफ़ी हद तक तो नेफेड खरीदता है उनसे, सेंटर की एजेंसी है ये, तो वो जो है जो उसमें डिफरेंस रहेगा, अब मान लीजिए हम सरसों की बात करते हैं कि 5650 इसका MSP है, लेकिन बाज़ार में इसका रेट चल रहा है 4,000, तो किसान को 1650 का नुकसान होता है। ऐसी हम बात करें मूंग की बात करें तो इसका 8682 रुपये है, अगर 6 होता तो जो 2682 इसका नुकसान हो रहा है किसान को। इसी तरीके से ये अलग अलग, मतलब ये अंदाजे से लगाया है कि इतना अगर रेट हो तो ये इतना नुकसान जो है किसान को हो जाता है, तो इसीलिए किसान जो है वो लगाना नहीं चाहता। अब सरकार कहती है कि हम जो इनकम दुगनी करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ MSP रखने से या MSP निर्धारित करने से तो आमदन नहीं हो सकती। जब तक उस MSP पर खरीद नहीं होगी तब तक किसान की इनकम नहीं बढ़ सकती। तो गेहूं और पैडी साइकिल में 1,14,500 की कमाई होती है। अगर हम एवरेज यील्ड लेके, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में पानी सिंचाई का अच्छा साधन है, हरियाणा में भी करीबन 5-6 जिले छोड़ के बाकी जगह पंजाब जितना ही प्रबंध है यहाँ पे,
तो सरसों, मूंग और बांस या उड़द को लेके चलें तो उससे जो है 12,000 12,500 के करीब एक्स्ट्रा इनकम होती है। मस्टर्ड, मूंग और ग्राउंडनट, सरसों, मूंग और मूंगफली अगर वो लेके चले तो 37,000 एक्स्ट्रा कमाई होती है। अगर उड़द ले मूंग की जगह और फिर ग्राउंडनट ले तो 14,000। मतलब ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन अगर बना के हम देखें तो किसान जो है उसकी ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, एक तो किसान का ये मर रहा है और नुकसान क्या हो रहा है दूसरी तरफ से कि व्हीट और पैडी साइकिल चलता जा रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी और दिक्कतें जो सामने आ रही हैं। तो किसान को बदनाम भी किया जा रहा है, एक सोशल स्टिग्मा उससे बन जाता है। तो ये किसान का नुकसान हो रहा है। और जो भावांतर योजना जैसे ये बनाई गई है उसमें सभी का फायदा होगा अगर एमएसपी जो सरकार है वो लागू कर देती है कि एक कानून बना देती है कि एमएसपी जो है उस पर कोई भी एजेंसी खरीदे, वो कोई कंपनी हो, अदानी हो, टाटा हो, अंबानी हो, कोई भी खरीदे, तो आप देखिए कि सरकार को ये पैसा तो देना ही पड़ेगा जब एमएसपी का कानून नहीं होगा। 1,14,500 तो सरकार को हर साल देने ही देने हैं प्रति एकड़, और ये बढ़ते भी रहेंगे। अगर जो डिफरेंस है, तो जैसे ये वाला साइकिल है, ये हमने कैलकुलेशन की जितना डिफरेंस है तो जितना एवरेज यील्ड है, तो सरकार को अगर ये साइकिल अपनाते हैं सरकार को एक साल में सिर्फ इतना देना पड़ेगा, करीबन 39,000, 39,000, 1,14,000 की बजाय। आप इसमें से खुद माइनस करके देख लेना उतने पैसों की, 40,000 से माइनस करोगे 70-75,000 की सरकार को बचत हो रही है। अगर ये साइकिल अपनाते हैं तो सरकार को सिर्फ 51,000 देना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर 65,000, 60-65,000 के करीब बच जाएगा। अगर ये साइकिल अपनाते हैं उड़द ग्राउंडनट का तो उसमें 65,000 देना पड़ेगा। मतलब कोई भी साइकिल ले तो सरकार जो है, कंपनी जो है वो खरीदेगी, कोई सी रेट पे खरीदे। सरकार ने, जैसे हरियाणा सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई है, तो ये जो डिफरेंस है ये गवर्नमेंट जो है वो दे सकती है। तो इसमें डिवाइड किया जा सकता है कि कुछ सेंटर को दे, सेंटर दे, और कुछ स्टेट उसमें डाले। लेकिन आप सीधा सीधा इसका देखिए कि किसान की एक तो इनकम बढ़ेगी, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए अरबों खरबों रुपए की मशीनरी लाके किसानों के खेतों में, किसानों के घरों में डाल दी गई है, वो खर्चा बच जाएगा। और दाल लगने लगेगी, तेल बीज लगने लगेंगे, तो मिट्टी की सेहत जो है उसमें भी सुधार होगा और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अपने आप आ जाएगी और किसान की इनकम भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो ये आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन कोई किसी सरकार के खिलाफ नहीं हो रहा है कि किसी पार्टी है उसके, तो बहुत पुराना मसला चल रहा है। तो इतना ही करने की ज़रूरत है कि बाज़ार में जो भी रेट हो यहाँ पे भी फिक्स किया जा सकता है कि बाज़ार में इससे कम नहीं होगा, उससे सरकार का भी होगा कि सरकार का भी फिक्स हो जाएगा कि सरकार कितना देगी। तो जैसे हरियाणा में तो ये हो रहा है कि वो डीबीटी सिस्टम होता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर जो है, कि सीधा किसान के खाते में डालने की बजाय कि किसान जो है उसको पूरा रेट मिले, और जो सब्सिडी देनी है वो सरकार कंपनी को दे दे। तो कम लोगों को, पूरे इंडिया में मान लो 600 650 जिले हैं, 10 ऐसे व्यापारी हम जब कंपनियां लेके चले एक ज़िले में, तो 7-8 हज़ार 10,000 कंपनियां टोटल इंडिया में लेके चले, तो 10,000 एजेंसियों को ये देना आसान होगा। तो सरकार जो है वो प्री पेमेंट उनको कर सकती है, और किसान जो है उसको फिर ये एमएसपी मिलेगा। फिर ये वाले साइकिल ऐसे और निकल के आएंगे, और किसान को एक बार पता चल जाए कि उसकी मार्केट इंश्योर हो गई है, तो वो ऐसी डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं जिसका किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो सारा कुछ जो टिका हुआ है वो यहाँ एमएसपी लागू करने, इसका कानून बनाने पे टिका हुआ है। अब जो किसान जैसे ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, उसमें मंडीकरण कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये साइकिल आप देख सकते हैं कि आप सीधी अगर सेल कर रहे हैं तो गेहूँ और उसके बजाय, क्योंकि यील्ड कम आती है, अच्छे से किसान खाद वगैरह का प्रबंध अच्छे से नहीं करते तो गेहूं की यील्ड कम आती है, लेकिन सरसों की यील्ड में कोई कमी नहीं आती जो किसान थोड़ा ढंग से खेती करता है। और दाल की तो वो तो लगभग वही खेती होती है, केमिकल में भी कोई खाद ऐसी कोई खास नहीं होती है, तो ये कमाई उनकी ज़्यादा हो सकती है। तो किसान जो है वो एमएसपी के लालच में, जिनकी अपने पास मंडी है, दुकान है, हमने पंजाब में 7-8 जिलों में मंडियाँ, 6-7 जिलों में मंडियाँ शुरू करवाई हैं, आगे और भी होंगी, 2-3 जगह दुकान भी है, तो वो भी अभी पैडी और वीट साइकिल से नहीं निकल पाए हैं। तो ये साइकिल अगर बनाया जाए तो बड़े आराम से, क्योंकि सरसों जो है वो सीधी सरसों नहीं बिकेगी, मंडी में नहीं बिकेगी, सरसों जो है उसका तेल निकाल के बिकेगा, जो एमएसपी के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन और कुछ प्रीमियम भी मिलता है, ऐसी दाल का है। तो ये कमाई जो 1,14,000 आपको मिलेगी, जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ये उनके लिए मैसेज है
कि आप जो 1,14,000 की खेती कर रहे हो उसकी बजाय अगर ये 4-5 फसलें आप करोगे तो इससे ज़्यादा कमाई आप ऑर्गेनिक में कर सकते हो। धन्यवाद।